सॉरी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। आज चर्चा का विषय है सनातन। जब हम राधा स्वामी मत का जिक्र करते हैं तो अक्सर लोग राधा स्वामी मत को बरसाने की राधा जी और नंदगांव के कृष्ण से जोड़कर देखते और समझने लगते हैं। जानकारी की कमी, तो नाम से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस तरह वे इस मत को एक धर्म विशेष के रूप में ही समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। संसार में धर्म तो एक ही है और वह है सनातन। या यह कहना अधिक उचित होगा कि जो सनातन है वही धर्म है, बाकी सब पंथ और संप्रदाय हैं। सनातन का अर्थ होता है कि जो है वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा, और जो है वो उसी से है। पर जब धर्म कहा तो अर्थ है धारणीय या धारण करना। और इस धारण करने का भाव है धारणीय, यानी धारण करने योग्य, धारणीय। धर्म से ही धैर्य और धरती शब्द बने हैं। धरती का अर्थ है धारण करने वाली, यानी आप उन तत्वों को स्वयं में समाहित और धारण करने की योग्यता रखते हैं जिन्हें धारण करना चाहिए और जो धारण करने योग्य हैं। इस तरह धरती जो कि स्वयं में योग्य और पूर्ण है, ये अलग बात है कि ये ऐसा विपरीत कलयुग है कि मनुष्य धरती को खोखला करता चला जा रहा है और प्रलय को, समय को नज़दीक करता चला जा रहा है। पर घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा हर चतुर्युग में होता है, पहले भी हो चुका है। आप कोई नई बात नहीं कर रहे हो। अपने पैर पे कुल्हाड़ी हमेशा से मनुष्य मारता आया है, आप भी मार रहे हो। नहीं मारोगे तो प्रलय कैसे आएगी? तो जो कर रहे हो ठीक है, आखिर में तो प्रलय की अग्नि में जलना ही है ना। नहीं करोगे तो कैसे जलोगे? तो इससे धरती जो कि स्वयं में योग्य और पूर्ण है, तो उसकी कोई अलग पहचान नहीं होती, क्योंकि वो पूर्ण है। उसको आप कोई विश्लेषण नहीं दे सकते, उसमें कोई एक विशेषता नहीं निकाल सकते। वो पूरी की पूरी ही विशेष है, यानी योग्य और पूर्ण है।
इसलिए धरती की कोई अलग पहचान नहीं होती, पर उस पर बने रास्तों की पहचान होती है। धरती पर बने हुए रास्तों की पहचान होती है कि कौन सा रास्ता किधर जा रहा है और ले जा रहा है। इन्हीं रास्तों से धरती की पहचान होती है। धरती पर बहुत से संप्रदाय, पंथ और उनके अपने अपने मार्ग हैं, और धर्म हर मार्ग का पोषण करता है, हर मार्ग का, यानी हर मार्ग में धर्म समाहित होता है। तो साथ ही हर मार्ग को अपने में समाहित भी कर लेता है। धर्म हर मार्ग में समाहित होता है और हर मार्ग को अपने में समाहित कर लेता है, यही धर्म है। इस तरह धरती पर धर्म हर मार्ग या रास्ते का मूल तत्व है और धारण करता भी है। रास्ता यानी पंथ, संप्रदाय, उसका मूल तत्व धर्म ही होता है और उस मार्ग और पंथ का धारण करता भी धर्म ही होता है। इन्हीं विभिन्न मार्गों को पंथ कहा गया है। पंथ शब्द रास्ते या मार्ग का ही पर्यायवाची है। सो इन विभिन्न पंथों का अनुसरण करने वालों या इन मार्गों पर चलने वालों को ही विभिन्न संप्रदायों के रूप में जाना गया है। संप्रदाय क्या है? जो एक पंथ विशेष का अनुसरण करते हैं, उसके बताए रास्ते पर चलते हैं, वही संप्रदाय कहलाते हैं। तो विभिन्न पंथ और विभिन्न संप्रदाय इस धरती पर मौजूद हैं। तो सभी पंथों और संप्रदायों या मार्गों का विश्लेषण करने पर पाया गया कि मात्र वेदों में ही शास्त्रार्थ की व्यवस्था है। डिस्कशन, चर्चा सिर्फ वेदों में है और किसी भी पंथ या संप्रदाय में यह छूट या व्यवस्था नहीं दी गई है। सब यही कहते हैं कि जो है बस यही है और इसे ही मान लो क्योंकि यही धर्म है। इस तरह से पंथ धर्म बन जाता है, हठ धर्मिता से। एक पंथ अपनी हठ धर्मिता से धर्म बन जाता है। एक लेटेस्ट धार्मिक उदाहरण है, कुछ लोगों को बुरा भी लग सकता है पर सच तो यही है। हमारे संविधान में कोई 10-15 साल पहले सिख धर्म को मान्यता दी गई। उससे पहले अलग से सिख कोई धर्म नहीं था।
क्यों नहीं था? क्योंकि हिंदू ही थे। अगर आप गुरु गोविंद सिंह का जीवन चरित्र देखें, जो निहंग फौज बनाई है और आज भी कायम है, वो हिंदू धर्म की रक्षा के लिए ही बनाई गई। गुरु गोविंद सिंह का पूरा जीवन और उनके साहबजादों की कुर्बानी और माताजी की हिंदू धर्म की रक्षा के वास्ते ही कुर्बान हो गए, क्योंकि वो हिंदू थे। एक पंथ था, एक मार्ग था, एक रास्ता था हिंदू धर्म की रक्षा के लिए। एक गुरु और शिष्य की परंपरा थी। सिख पंजाबी भाषा में सिख बोल देते हैं, पर वो अपभ्रंश है। वास्तविक शब्द तो शिष्य है, शिष्य का अपभ्रंश सिख हो गया। और आज एक धर्म बन गया। आज सिख एक धर्म बन गया। तो हिंदू धर्म और सिख धर्म दो हो गए। ऐसा होता रहता है जगत में। तो पंथ शब्द रास्ते या मार्ग का ही पर्यायवाची है। सो इन विभिन्न पंथों का अनुसरण करने वालों या इन मार्गों पर चलने वालों को ही विभिन्न संप्रदायों के रूप में जाना गया। अब एक हिंदू संप्रदाय हो गया, एक सिख संप्रदाय हो गया। तो बहुत अधिक व्याख्या है, गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ एक उदाहरण के रूप में मैंने अपने विचार व्यक्त किए हैं। व्यक्तिगत हो सकता है मैं कहीं गलत भी हूं। अगर मैं कहीं गलत हूं तो मुझे सही किया जाए, मेरी विचारों को सही दिशा दी जाए। हो सकता है मेरी जानकारी गलत हो, पर जो मैंने समझा, देखा और जाना सो यही जाना। सो इस तरह से सभी पंथों और संप्रदायों को जानने और परखने के बाद पाया कि वेदों में ही शास्त्रार्थ यानी चर्चा और डिबेट कहें जिसे, उसकी व्यवस्था है और किसी भी पंथ या संप्रदाय में छूट और व्यवस्था नहीं है। बस हठ धर्मिता ही नजर आती है कि हम ही सच हैं और इसे ही मान लो क्योंकि यही हमारा धर्म है। पर वास्तव में ऐसा नहीं है। हर पंथ की कहीं ना कहीं से किसी न किसी के द्वारा शुरुआत हुई है। बुद्धिज्म देखेंगे तो महात्मा बुद्ध, कन्फ्यूशियस को देखेंगे तो कन्फ्यूशियन, बहाई को देखेंगे तो बहाउल्लाह खां, ईसाई धर्म की बात करें तो हजरत ईसा। इस तरह हर पंथ की कहीं ना कहीं से और किसी ना किसी के द्वारा शुरुआत हुई है। यही उस पंथ का जन्म है।
यहाँ से उस पंथ का जन्म होता है। तो जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। बहुत से ऐसे धर्म, पंथ, संप्रदाय जो आदि में थे अब नहीं है, अब नहीं है, समय के संग मिट गए। और मुर्दा मत हो गए, क्योंकि जब उस मत के बताए रास्ते पर चलने वाले भटक गए और नए नए रास्ते ईजाद कर लिए, तो खाली नाम ले लेने से वो पंथ जिंदा नहीं है, वो तो मर गया। जब उस मार्ग पे चलने वाले ही ना रहे तो पंथ भी ना रहा। बस नाम का प्रताप है, लोग रोटियां सेक रहे हैं, मामला चल रहा है, इसीलिए झगड़े फसाद हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने धर्म के मर्म को तो कभी जाना ही नहीं। अगर जाना होता तो सब प्रेम से रहते। जन्म होता है तो मृत्यु भी निश्चित है, पर जो अजन्मा है, जो अजन्मा है, सनातन है, इस धरती के साथ ही जिसका सृजन हुआ, तो उसकी इस धरती पर मृत्यु संभव नहीं है, क्योंकि इस धरती के सृजन के साथ ही उसका सृजन हुआ। जिस धर्म का, वही सनातन है, उसकी इस धरती पे कभी मृत्यु संभव नहीं है। जब तक कि धरती पर जीवन कायम है, यानी प्रलय नहीं आ जाती। प्रलय में प्रकृति का लय हो जाता है, जीवन समाप्त हो जाता है। तो जब तक धरती पर जीवन कायम है, ये धर्म सनातन कायम है। इसीलिए कहा कि सनातन ही धर्म है। तो सनातन का भाव रचना के विकास और विस्तार से जुड़ जाता है। सनातन का भाव रचना, कई स्तरों पर रचना होती है। पिंडीय रचना है, ब्रह्मांडीय रचना है, पारब्रह्मीय रचना है। रचना के कई स्तर हैं। मैं कुल रचना की बात करता हूं कि सनातन का भाव रचना के विकास, क्रम और विस्तार से जुड़ जाता है। तो कोई तो बिंदु जरूर होगा जहां से सनातन की शुरुआत हुई होगी। कोई तो ऐसा पॉइंट होगा, कोई तो ऐसा वो आदि होगा जहां से सनातन की शुरुआत हुई होगी, यानी रचना का विकास और विस्तार हुआ होगा। यही वह है कि जो कुछ है और कभी था और भविष्य में होगा, उस सब कुछ का आदि यही सनातन है। यही सनातन है। जो अकर्ता है, कुल का आदि है, यानी स्वयं कुछ नहीं करता, अकर्ता। जो स्वयं कुछ नहीं करता, पर उसके होने मात्र से ही सब कुछ है, ये उसका प्रभाव है। वह करता कुछ नहीं करता, पर उसके होने मात्र से सब कुछ है और होता है।
जैसे सूरज पृथ्वी पर उतर कर नहीं आता, करोड़ों मील दूर है सूरज, वो कभी धरती पर उतर कर नहीं आता, पर उसके होने से ही धरती पर जीवन का दैहिक विकास होता है। उसके होने मात्र से धरती पर जीवन का दैहिक विकास होता है, देह आकार लेती है। फिर चाहे वो जीव जंतु हों या वनस्पति, फिर चाहे वो जीव जंतु हो या वनस्पति, ये दैहिक विकास सूर्य के प्रकाश से ही होता है। पर सूर्य कभी उतर के धरती पे नहीं आता। इस तरह हर देह में सूर्य की ऊर्जा व्याप्त है। उसी तरह हर जीव और जीवन का स्रोत उस आदि के होने से प्रकट होता है। जीव और जीवन उस आदि अकर्ता के होने से ही प्रकट होता है। देह का विकास सूर्य के प्रकाश में होता है। वही आदि जिसका कोई अंत नहीं है, सनातन है। सनातन का यही भाव है, जो सदा से है और जिसका कोई अंत नहीं है, वही सनातन है, अकर्ता। जिसका कोई अंत नहीं है, आदि तो है, क्योंकि उसी से सब है, वो सब का आदि है, पर उसका अंत नहीं है। यही सनातन है, बस वो है। और जो कुछ है वह उस सब कुछ में समान रूप से व्याप्त है। देह का अंत होता है, पर ऊर्जा फिर भी रहती है। देह का अंत होता है, पर ऊर्जा फिर भी कायम रहती है। यही सच्चा सनातन कुल का आदि स्वामी है, कुल मालिक। पर जिसकी ऊर्जा कायम रहती है, वही सच्चा सनातन कुल मालिक और कुल का आदि है। रचना के इस आदि और अंत में जीव और जीवन की सनातन निरंतरता रचना के इस आदि और अंत में, मैं रचना के आदि और अंत की बात कर रहा हूं, सनातन के आदि अंत की बात नहीं। रचना के इस आदि और अंत में जीव और जीवन की सनातन निरंतरता को समझने के लिए, जो कि हमारा और कुल जीवों का वास्तविक स्वरूप है, रचना की उत्पत्ति और विस्तार को जानना आवश्यक हो जाता है।
बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, गौर करने के लिए। रचना के इस आदि और अंत में जीव और जीवन की सनातन निरंतरता को समझने के लिए, जो कि हमारा और कुल जीवों का वास्तविक स्वरूप है, रचना की उत्पत्ति और विस्तार को जानना आवश्यक हो जाता है। यही राधा स्वामी मत है, यही राधा स्वामी मत है। राधा स्वामी मत स्वयं में संपूर्ण सृष्टि या रचना का पूर्ण विज्ञान ही है। पूर्ण विज्ञान इस रचना का, यानी जो था, जो है और जो होगा, इसका पूरा विज्ञान ही है राधा स्वामी मत। और इसके परिणाम को प्राप्त करने की तकनीक को ही, इसके रिजल्ट्स को पाने की टेक्निक्स को ही राधा स्वामी मत का सुरत शब्द अभ्यास या डिवाइन प्रैक्टिस या प्रैक्टिस ऑफ साउंड ऑफ साइलेंस कहा गया है। इट्स अ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। राधा स्वामी मत सत्संग में जाकर बैठ जाना, कुछ समझ पाना, कुछ ना समझ पाना, माथा टेकना, भंडारे खाना, प्रसादी खाना, ये राधा स्वामी मत नहीं है। ये सब इस मत की ओर प्रेरित करने वाली मोटिवेशनल एक्सरसाइजेज हैं, जिस रीत और परंपरा को निभाकर आप इस मत के गहराइयों में उतरने के लिए योग्यता हासिल करते हैं और प्रेरित होते हैं। These all are motivational exercises। इसी को अगर सब कुछ मान के बैठ गए तो जहां और जैसे हो वैसे ही बने रहोगे, कुछ भी बदलाव नहीं आएगा। किताब पढ़ने से ज्ञान नहीं मिलता है, किताब समझने से ज्ञान मिलता है। कोई समझाने वाला चाहिए, टीचर, प्रोफेसर, डॉक्टर, जिसने पीएचडी करी, जिसने प्रैक्टिकल्स की हो, वही तुमसे प्रैक्टिकल्स करवा सकता। राधा स्वामी मत स्वयं में संपूर्ण सृष्टि या रचना का पूर्ण विज्ञान है और इसके परिणाम को प्राप्त करने की तकनीक को ही राधा स्वामी मत में सुरत शब्द अभ्यास कहा गया है। फिर शास्त्रार्थ का अर्थ बहस करना नहीं है, बल्कि चर्चा करना है, डिस्कशन, डिबेट, बहस नहीं। बहस का अर्थ तो अपने व्यक्तिगत विचारों पर आंख कान बंद करके बस अड़ जाना और जिद करना, यही बहस है। जबकि शास्त्रार्थ का अर्थ बड़ा विस्तृत है।
शास्त्रार्थ या चर्चा का अर्थ अपने विचारों को प्रस्तुत करना और दूसरे के विचारों को सुनना और उन पर सार्वजनिक रूप से चर्चा करना और दूसरे विचारों के साथ अपने विचारों की तुलना और परख करते हुए सत्य और समाधान की खोज करना और निष्कर्ष को स्वीकार करना, यह है शास्त्रार्थ। इस तरह शास्त्रार्थ का लक्ष्य निष्कर्ष को या कंक्लूजन को प्राप्त करना ही है। इसे ही चर्चा कहा गया है। संसार में हर दिशा से चलने वाले सभी संप्रदाय, पंथ और मार्ग एक ध्रुव या बिंदु पर पहुंचकर आपस में मिलकर सब एक हो जाते हैं। तभी कहते हो ऊपर वाला एक है। जब ऊपर वाला एक है तो तुम 10 क्यों हो? यही इस बात का जवाब है कि संसार में हर दिशा से चलने वाले सभी संप्रदाय, पंथ और मार्ग एक बिंदु पर पहुंचकर आपस में मिलकर एक हो जाते हैं कि जो है वास्तव में वह एक ही है। इस तरह सभी एक रूप होकर एक में समाहित हो जाते हैं अंततः, जहां से वो उत्पन्न हुए थे। जिस एक को आध्यात्मिक दृष्टि में ब्रह्म कहा गया है, ब्रह्म सृष्टि कहते हैं ना, ये सारा जगत ब्रह्म सृष्टि, तो उस एक को आध्यात्मिक दृष्टि से ब्रह्म कहा गया है। यही वो निष्कर्ष है जो हमें समाधान प्रदान करता है कि वह एक ही है जिसे जीव परम सत्ता के रूप में जानता और मानता है। बस पुकारता अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नामों से है और उस तक पहुंचने के रास्ते भी अलग अलग हैं। एक बार 3 व्यापारी मंडी में अनाज बेचने पहुंचे। आढ़त की दुकान पर, आढ़त के पास। आढ़त पूछता है आढ़तिया कि भाई क्या लाए हो? तो एक किसान जो पंजाब से पहुंचा था कहता है कनक लाया हूं जी। व्यापारी कहता है अच्छा है। तो उत्तर भारत से एक पहुंचा, उत्तर मध्य भारत से, कहता है मैं तो गेहूं लाया हूं। अड़तिया कहता है और अच्छी बात है। एक अफगानिस्तान से आया था, तुम क्या लाए हो भाई? मैं तो गंदुम लाया हूं जी, मेरी तो गंदुम है। अड़तिया कहता है ये तो और भी अच्छी बात हो गई। क्यों साहब? कहता है खोलो अपना अपना माल। तो जब माल खोला तो सब एक था। यही है तुम्हारे धर्म, पंथ, संप्रदाय और सनातन।
तो समर्पण और स्वीकारोक्ति इसका सार है। इस सनातन का सार समर्पण और स्वीकारोक्ति ही इसका सार है, जिससे अनेकों धाराएं, पंथ और संप्रदाय बनकर फूटी, फैली, फिर समय के संग सूखी और नई धाराएं निकल पड़ी। यही विभिन्न सांसारिक धर्म हैं। ऐसे ही राधा स्वामी मत को समझना चाहिए, जो कि वेद ज्ञान की हद या सीमा तक तो वेद मत के साथ ही है और कोई विरोध भी नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि वेद ज्ञान ब्रह्मांड के अंतिम छोर पर पहुंचकर पूर्ण हो जाता है, उससे आगे नहीं है। उससे आगे वेद की गम नहीं है। ब्रह्मांड के अंतिम छोर पर पहुंचकर पूर्ण हो जाता है। जबकि राधा स्वामी मत ब्रह्म और पार ब्रह्म की सीमाओं से आगे बढ़कर कुल के आदि कारण स्तर पर पहुंचकर निवारण में परिवर्तित हो जाता है। राधा स्वामी मत ब्रह्म और पार ब्रह्म की सीमाओं से आगे बढ़कर कुल के आदि कारण के स्तर पर पहुंचकर निवारण में परिवर्तित हो जाता है। समाधान हो गया, बूंद सागर में मिल गई, सागर का रूप हो गई, राधा स्वामी की हो गई, राधा स्वामी हो गई। इस तरह राधा स्वामी मत संसार के सभी संप्रदायों और पंथों को उनकी हद और स्तर के अनुसार उनकी वास्तविक स्थिति में स्वीकार करता है। राधा स्वामी मत संसार के सभी संप्रदायों और पंथों को उनकी हद और स्तर के अनुसार उनकी वास्तविक स्थिति जो है, उस वास्तविक स्थिति में उन्हें स्वीकार करता है, जो कि वे वास्तव में हैं, न कि अप्रामाणिक दावों को, हवा की बातों को, जो कि वे अपनी पूर्णता के विषय में करते हैं कि जो हैं हम ही हैं और हमारे सिवा कुछ नहीं है, हमसे ऊपर कुछ नहीं है, हम सबसे ऊपर हैं। इस तरह के जो दावे करते हैं विभिन्न मत बनाकर अपना जिद करते हैं, जिसका कोई प्रमाण नहीं है, ऐसी हठ धर्मिता को राधा स्वामी मत स्वीकार नहीं करता है। पर वो जो वास्तव में है, जो उनका स्तर है, जो उनकी वास्तविकता है, उसे राधा स्वामी मत स्वीकार करता है।
वेद मत की पूर्णता भी त्रिकुटी के घाट पर त्रिगुणात्मक सत्ता यानी ब्रह्म पद पे पहुंचकर उसमें विलीन हो जाती है। ब्रह्म पद पे वेद मत की सारी पूर्णता विलीन हो जाती है, पूरी हो जाती है, उसके आगे नहीं है वेद मत। हाँ, नेति नेति जरूर कहा कि यह अंत नहीं है, ना इति नेति, यानी यह अंत नहीं है, इसके आगे भी कुछ है जिसका हमें खबर नहीं है। ये वेद मत की सच्चाई, समर्पण और स्वीकारोक्ति है। जगत की त्रिगुणात्मक सत्ता यानी तन, मन और आत्मा, यही तीन गुण की सत्ता, त्रिगुणात्मक सत्ता, जो कि जगत में जीवन का आधार है। सो जगत की त्रिगुणात्मक सत्ता यानी तन, मन और आत्मा से एक कदम आगे बढ़कर चौथे पद सुरत को प्राप्त करना ही राधा स्वामी मत है। और पांचवें पद स्वामी में समाकर राधा का स्वामी में एक रूप हो जाना ही राधा स्वामी मत का लक्ष्य और परिणति है। चैतन्य धारा, जो कि आदि में स्वामी से सतलोक और फिर नीचे पिंड या स्थूल जगत में अपने 7 सुरतों का भंडार लेकर उतरी, उस धारा का अंतरी खिंचाव ऊपर की ओर ऊर्ध्वगामी यानी ऊपर की ओर अपने केंद्र यानी स्वामी की दिशा में बदस्तूर जारी है, यानी खिंचाव ऊपर की ओर बना हुआ है। उस धारा की गति जो है वो ऊपर है, विकास और विस्तार नीचे है। जहां तक वो आई यही उसका विकास और विस्तार है, पर गति ऊर्ध्वगामी अंतर्मुखी अंतर में ऊपर की ओर अपने केंद्र स्वामी की दिशा में ही जारी है। सो इसी धारा के साथ जुड़कर जब सुरत, चौथा पद सुरत धारा 5वें पद से जारी है, इस धारा के संग जब ये चौथा पद सुरत जुड़कर और जगत से उलटकर अपने स्वामी की दिशा में ऊंचे को बढ़ती है, तब यही सुरत की धारा का पलटना राधा कहा गया है। जब ये धारा उलट गई, धा रा, अब क्या हो गई? राधा। ये जो धा रा थी ये उलटकर राधा हो गई। यही है राधा स्वामी मत की राधा। जो हर घट में मौजूद है, बरसाने वाली ना समझ लेना। इस तरह राधा अपने स्वामी यानी कुल मालिक, कुल के आदि, सनातन का स्रोत में मिलकर
एक रूप हो जाना ही राधा स्वामी है। सत्य पुरुष का अवतरण और अवतार के विषय में पहले ही चर्चा कर चुका हूं। सत्य पुरुष का अवतरण जो कि कबीर साहब के रूप में इस धरती पर पधारे, सो अपने कुल मालिक दयाल की दिशा में आपने भेद को प्रकट करते हुए बताया है कि कबीर धारा अगम की, एक एक शब्द पे गौर करना जरूरी है। कबीर धारा अगम की सदगुरु दई लखाए, और कोई नहीं लिखा सकता। जो सत्य धार से परिचित करा दे वही सतगुरु है। जगत गुरु तो बहुत हैं, जगत में जोड़ने वाले, जगत में प्रपंच करने वाले जगत गुरु बहुत हैं। तो कबीर धारा अगम की, जहां कोई पहुंच ही नहीं सकता, अगम उस धार को सतगुरु दई लिखाए। ऐसा ही हो सकता है और होता है। सदगुरु के बिना इस धार से कोई जुड़ नहीं सकता, और जो इस धार सत्य से जोड़ दे वही सत्य गुरु। ताहि उलट सुमिरन करो, जाप नहीं, सुमिरन। सुमिरन शब्द स्मरण का अपभ्रंश है। स्मरण यानी याद करना। आपका कोई प्रिय जब कहीं दूर आपसे परदेश में होता है और आपको उसकी याद आती है, तो आप क्या करते हो? क्या उसका नाम जपना शुरू कर देते हो? नहीं। क्या आपका दिमाग याद कर रहा है? नहीं। याद आपके दिल में आती है। आप दिल से याद करते हो, दिमाग से नहीं। यही सुमरन का अर्थ है। उस परम सत्ता कुल मालिक राधा स्वामी दयाल को याद करना। ताहि उलट सुमिरन करो, स्वामी संग मिलाए। किसका सुमिरन करना? स्वामी का। किसे करना है? उस धारा को उलटकर जो जगत में बही जा रही है और चैतन्य गंवा रही है, उसे समेटकर उलटकर स्वामी का सिमरन करना। ये कबीर साहब का इशारा है, जो कि सत्य पुरुष का अवतरण है, और हमारा इष्ट सत्य पुरुष राधा स्वामी दयाल है। तो कबीर धारा गम की सदगुरु दई लखाए, ताई उलट सिमरन करो स्वामी संग मिलाए। उस धारा को उलट दो, राधा बना दो, और स्वामी की याद में लीन हो जाओ और अपने स्रोत में समा जाओ। ये ऐसा ही है जैसे गंगा सागर से उलटकर गंगा गौमुख में समा गई। ताहि उलट सिमरन करो स्वामी संग मिलाए। मिलकर एक हो जाना, राधा का अपने स्वामी में समा जाना, यही राधा स्वामी मत है। अब यहां थोड़े में मत, धर्म, पंथ और संप्रदाय के भेद को स्पष्ट करता हूं, ताकि आप
इनके फर्क को समझ सकें। उदाहरण के लिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना उचित है, ये मत है। ऐसा करना उचित है, फर्क है। होना चाहिए, करना चाहिए। होना चाहिए मत है, करना चाहिए ये धर्म है। ऐसा करना चाहिए ये धर्म है। ऐसा इस तरह से करना चाहिए ये पंथ है, रास्ता। जाना चाहिए पर किस रास्ते से जाना चाहिए ये पंथ है। और इस तरह से करने वालों का जो समूह है उसे संप्रदाय कहा गया है कि हम इस संप्रदाय के हैं, इस रास्ते पे चलने वाले हैं। तो पंथ का अनुसरण करने वाले यानी उस रास्ते पे चलने वालों का जो समूह है उसे संप्रदाय कहा गया है। यही मत, धर्म, पंथ और संप्रदाय का भेद है। और कोई भी एक दूसरे से अलग नहीं है, सब एक है। इस तरह हम समझ सकते हैं कि राधा स्वामी मत कोई सांसारिक धर्म, पंथ या संप्रदाय नहीं है। राधा स्वामी मत है पर कोई भी सांसारिक धर्म, पंथ या संप्रदाय नहीं है। तो राधा स्वामी मत क्या है? तो राधा स्वामी मत क्या है, इसे ही हम आगे की चर्चाओं में समझने का प्रयास करेंगे। और इसी को समझने के लिए आने वाली 15 और 16 तारीख को राधा स्वामी हेरिटेज ट्रस्ट द्वारा शहर सूरत, गुजरात में एक 2 दिन की कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें राधा स्वामी मत को समझने का प्रयास होगा। कुछ लेक्चर्स होंगे, डिस्कशन होगा, चर्चा होगी और राधा स्वामी मत के लक्ष्य को प्राप्त करने की तकनीक यानी सुमिरन विधि और अभ्यास, जिसे अंतर्धुन से जुड़ना, परम पुरुष समद हुजूर स्वामी जी महाराज का वचन है कि धुन का सुनाई देना और उसमें आनंद का आना, यही शब्द का खुलना है। तो शब्द क्या है, धुन क्या है, सुरत क्या है, सुरत शब्द को कैसे पकड़ सकती है, अंतर्धुन को कैसे सुन सकती है, अंतर में धुन का खुलना और सुनना क्या है, सुरत शब्द अभ्यास क्या है और कैसे किया जाता है। इन विषयों पर 2 दिन की 15 और 16 जनवरी 2023 दिन शनि, इतवार और सोमवार एक कार्यशाला आयोजित की जा रही है। नीचे स्ट्रिप में राधा स्वामी हेरिटेज ट्रस्ट की वेबसाइट चल रही है। आप इस वेबसाइट पर
क्लिक करेंगे तो आपको इस कार्यशाला की सभी जानकारी मिल जाएगी, और जो भी इस कार्यशाला को ज्वाइन करना चाहते हैं वो उस वेबसाइट पर क्लिक करेंगे। एक आपके सामने फॉर्म उपलब्ध होगा जिसमें आपको अपना नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, अपनी एज, उम्र और ईमेल एड्रेस, ये 5 चीज़ें आपको डिटेल देनी है और आप इस कार्यशाला को ज्वाइन कर सकते हैं। जो सूरत शहर से बाहर दूसरे शहरों से या प्रदेश से कहीं से भी इस कार्यशाला को ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके यहाँ रुकने, ठहरने, भोजन आदि की सारी व्यवस्था राधा स्वामी हेरिटेज ट्रस्ट द्वारा की जाएगी। इस विषय में उन्हें विचार करने की आवश्यकता नहीं है, वो हमारी जिम्मेदारी है। कोई भी व्यक्ति और जो 18 साल से अधिक उम्र के हैं वो इस कार्यशाला को ज्वाइन कर सकते हैं। ये मायने नहीं रखता कि आप किस गुरु के शिष्य हैं, किस डेरे या आश्रम से जुड़े हैं, ये मायने नहीं रखता है। आप राधा स्वामी मत को समझना, जानना चाहते हैं, ये एक एजुकेशनल प्रोग्राम है, सत्संग नहीं है, स्टडी है। तो किसी भी डेरे आश्रम से जुड़े हुए व्यक्ति इस कार्यशाला को ज्वाइन कर सकते हैं। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप कहाँ से आए हैं, महत्वपूर्ण ये है हमारे लिए कि आप कहाँ पर आए हैं, यहाँ से आप क्या लेकर जा रहे हैं, क्या हम आपको कुछ दे पा रहे हैं, हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो कि राधा स्वामी मत से नहीं जुड़ा है और राधा स्वामी मत को जानना और समझना चाहता है, वो भी इस कार्यशाला को ज्वाइन कर सकता है। आपके गुरु वही जिन्हें आपने गुरु माना, शिद्दत से उन्हीं की सेवा और शरण में बने रहिए। यहाँ सिर्फ आपको राधा स्वामी मत की कुछ जानकारियाँ गहराई से, वास्तविकताएं, आपके प्रश्नों, आपके संशयों का समाधान, आपके प्रश्नों का उत्तर और आपके अंदर जो भी संशय है उसका समाधान, ताकि आप स्पष्ट होकर अपने गुरु चरणों में और अधिक दृढ़ता से लग सकें। इस उद्देश्य से यह कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। सभी का स्वागत है। बाहर से आने वाले सत्संगियों के लिए पूरी व्यवस्था है, वो हमारी जिम्मेदारी और विषय है। उस विषय में आपको विचार करने की आवश्यकता नहीं है। इसकी और अधिक जानकारी अभी कैप्शन में आपको स्ट्रीमिंग के बाद और राधा स्वामी हेरिटेज की वेबसाइट और जो भी इंस्टाग्राम ग्रुप्स
हैं उन पर उपलब्ध करा दी जाएगी और डिटेल्स आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी। तो जो भी इस कार्यशाला में आना चाहें उनका कुल मालिक राधा स्वामी दयाल की दया मेहर से हम पूरी सेवा भाव से स्वागत करते हैं। राधा सद्गुरु स्वामी सदा सा।